परफेक्शन परफेक्शन तीन लेवल पे होती है। एक होता है फीलिंग्स के लेवल पे, वर्ड्स के लेवल पे, और एक्शन के लेवल, व्यवहार पे, भाव में, शब्दों में और व्यवहार में। हमारे यहाँ दो चीज़ें खासकर भारत में ये है कि जो प्यार की भावना है उसको हमको कभी अच्छे से एक्सप्रेस करना सिखाया नहीं। और दूसरा क्या है, बहुत लोग नहीं जानते कि जो फीलिंग है उसको कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए। प्यार है तब भी बोलते हैं तो मुंह से कड़वापन निकलता है, बट वो कड़वापन का मतलब ये नहीं है कि अंदर में कड़वापन है। ये होता है। तो ऊपर के कड़वेपन को देख के अच्छा तो नहीं लगता, ये तो है। बट ये नहीं मानना चाहिए कि अंदर में भी कड़वापन है। किसी कारण से भी जब स्ट्रेस हो जाता है, कारण कोई और हो सकता है, कुछ और बाहर हो सकता है, लेकिन आपस में बात करते हैं तो थोड़ा बिटरनेस दिखता है। वो तो कोई ऐसी बात नहीं है, इट्स ओके। कैसे ठीक करें तो, अगर बात सुनते हैं तो मन को ठीक करने का को जो उपाय है वो सब करना चाहिए। सत्संग, ध्यान है, ज्ञान है। और हर व्यक्ति का कोई एक पार्टिकुलर होता है। जैसे हम्म, मैं हमेशा से ध्यान में तो नहीं था, तो मुझे वॉक करना बहुत अच्छा लगता है। किसी को म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है। तो इसके लिए जो काम करता है वो भी देखना चाहिए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि अनरिजॉल्व्ड रिलेशनशिप्स हैं पिछले जन्मों से। ह्यूमन के जो योग वशिष्ठ में वशिष्ठ मुनि बार बार बता रहे हैं ना, और ये समझना चाहिए, केवल ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन ऐसा है जिसमें हम हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है सब चीजों को रिजॉल्व करने का कोशिश किए बिना रिजॉल्व कर सकते हैं। बाकी जन्मों में नहीं है। हम अगर ध्यान करें, सुदर्शन क्रिया करते हैं ना डेली, तो हमारा जो हमारे अंदर का जो वो शांत हिस्सा है, जो आनंद वाला भाग है, वो धीरे धीरे जीवन में ज्यादा प्रकट हो जाता है। पर वो एक संभावना है। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति कर ही लेगा। अगर डेली करेंगे तब संभावना है। ये ऐसे भी है कि जैसे मेरी हाइट शुरू से अच्छी थी, तो सबकी हाइट इतनी अच्छी नहीं होती। तो अगर आपकी हाइट कम है तो आपको हाइट बढ़ाने के लिए थोड़ा अधिक मेहनत करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई ना? जी समझी। कुछ लोगों का ना हेल्थ बचपन से ही थोड़ा अच्छा रहता है, तो उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है अपने आप को फिट रखने के लिए। मेरा बचपन से ही पतला दुबला, तो मुझे बहुत उसके बारे में नहीं सोचना पड़ा। तो जो कुछ चीज़ें आपको नेचुरल एडवांटेज के रूप में मिलती हैं, कुछ चीज़ें आपको अधिक एफर्ट। एफर्ट करनी पड़ती है। तो ह्यूमन लाइफ, मैंने पहले भी बोला है सेशन में, शायद आप नहीं रही होंगी, ह्यूमन लाइफ इज सपोज टू बी एक्शन ओरिएंटेड। मानव जीवन क्या क्या बोल पुरुषार्थ पर ही चलता है। अगर जागृति है पर निष्क्रिय जीवन है तो पेड़ पौधा बन जाओ फिर।
पेड़ पौधे में क्या है? जागृति नहीं है, निष्क्रियता पूर्ण रूप से है। जो हम बात कर रहे थे ना, ऐसा समर्पण है कि लेकिन वो कुछ करता नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा जिंदगी जीता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा ऐसा ही हो जाएगा, जिसमें जागृति है लेकिन निष्क्रियता है, तो अगले जन्म में फिर वो भगवान ही जानता है। जाओ उधर ही जाओ। प्रकृति बोलेगी तुमको निष्क्रिय रहना है तो पेड़ पौधा बन जाओ फिर। तो इंसान के जीवन में जागृति और समर्पण दोनों हो सकता है। समर्पण में और निष्क्रियता में बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए गुरुदेव हमको जगा रहे हैं, जगाने के बाद सेवा में भी लगाते हैं। आयु बहुत हो गई है, तब उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए और उस बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन अगर यंग है, युवा है, 50 40 50, तो सेवा में लगना चाहिए। ये बात सबको समझ में आई ना? हम साधना कर रहे हैं, सब कुछ है, ज्ञान है, और जीवन में निष्क्रिय है तो नहीं चलेगा ये चीज। मेक सेंस? इनएक्टिव जी नहीं स्वामी। तो ठीक है, कोई बात हो जाए। नहीं कुछ समझ में आता है तो प्रार्थना करिए। प्रार्थना से बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। पढ़ें फिर योग वशिष्ठ। कहाँ तक पहुंचे हम लोग सोनी जी? अगस्त में तो हम आ गए थे ना? 3 अगस्त। 1 अगस्त 2 अगस्त हो गया था छोड़ करके, तीन हम्म, अगस्त का। पढ़िए फिर। हाँ, वो 3 अगस्त में उन्होंने प्रश्न पूछा था ना कि हम्म। संतों को देख क्यों नहीं पाते। पढ़े। हम्म, अविद्यामपि ये युक्त्या साधयन्ति सुखात् सुखात्मिक काम ते हाविद्य हाविद्या माया मया एव न त्वत्मज्ञास्थ क्रमा। हम्म, राम ने पूछा, महर्षि, क्यों नहीं हम आकाश मार्ग से जाते हुए मुक्त संतों को देख पाते हैं? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राम, आकाश में उड़ने की शक्ति तथा ऐसे ही अन्य शक्तियां कुछ जीवों को स्वभावतः प्राप्त होती हैं। इस संसार में जो असाधारण गुण और शक्तियां देखी जाती हैं, वे उन्हीं के लिए सहज होती हैं। आत्मज्ञान प्राप्त संतों के लिए वे सहज नहीं होती। हवा में उड़ने की अलौकिक शक्ति तथा ऐसी ही अन्य शक्तियां वे लोग भी विकसित करते हैं जिन्हें आत्मज्ञान या मुक्ति प्राप्त नहीं भी होती। ऐसा वे कुछ पदार्थों या अभ्यासों के द्वारा करते हैं। आत्मज्ञानी की इन सब में रुचि नहीं होती, वह तो अपने में ही मस्त रहता है। जो लोग सुखों के फेर में रहते हैं, वही अज्ञानवश विकृत शक्तियां अर्जित करते हैं। वे अज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। आत्मज्ञानी संत ऐसे पथों पर पग ही नहीं धरते। ये श्लोक का अर्थ है ना? हम्म। वैसा जब पढ़ती हो ना तो बता हम्म। दिया करो उस श्लोक का अर्थ ठीक है, फिर से पढ़ देते हैं एक बार। है। उसे पढ़। जो लोग सुखों के फेर में रहते हैं, वही अज्ञानवश विकृत शक्तियां अर्जित करते हैं। वे अज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। आत्मज्ञानी संत ऐसे पथों पर पग ही नहीं धरते। रुक जाओ रुक जाओ, कितना स्पष्ट हो गया ना? हम संयम कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन शक्तियों के पीछे नहीं जाना है। ठीक, हम्म। पढ़ो।
ये आज ही बोला है ना माया के बारे में, 3 तरह के माया। आज कहाँ? सुबह के सत्संग सत्संग में अच्छा, मैंने देखा नहीं बहुत वो। सुंदर समझाया। ठीक है। हाँ। 3 तरह की कितना, माया। हाँ कितना बढ़िया एकदम। पहले वो पढ़ी तो मैं सोचा क्या लिख रहा है, नॉट नेचुरल। तब समझ में, ओ ज्ञानी व्यक्ति इन सब चीजों पे ध्यान ही नहीं देता। हाँ। कोई सत्य को जानने वाला हो या ना हो, हवा में उड़ने जैसी शक्तियां वही प्राप्त करता है जो कुछ विशिष्ट अभ्यास या कृत्य करता हो। परंतु आत्मज्ञानी संतों में ऐसी शक्तियां प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं होती। उक्त अभ्यास और कृत्य उन्हें ही क्षमता प्रदान करते हैं जो उन्हें करते हैं। विष सबको मारता है, शराब सबको मदहोश करती है। इसी प्रकार वे अभ्यास और कृत्य उड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। परंतु हे राम, जिन्होंने परम आत्मज्ञान प्राप्त किया होता है, उनकी इन सब में रुचि नहीं होती। उन्हें तो वही प्राप्त करते हैं जो इच्छाओं से भरे होते हैं। परंतु संतों में किसी वस्तु की लेश मात्र इच्छा नहीं होती। आत्मज्ञान ही उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आत्मज्ञानी कैसे किसी वस्तु की इच्छा कर सकता है? हम्म। बहुत सुंदर नहीं? एकदम क्लियर, स्पष्ट। इच्छा चाहे सूक्ष्म जगत की हो, चाहे ये भौतिक जगत की हो, इच्छा इच्छा है। थोड़ा क्या? ये भी समझ में आ रहा है, मतलब अच्छा भी लग रहा है कि जैसे संयम के बाद ना बहुत लोगों का लगता था कि अरे उड़े नहीं उड़े, हमको ये फीलिंग वो फीलिंग। हमको ऐसा कुछ नहीं लगता था, या सुन के भी कि अरे हमको तो कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये सब कुछ नहीं मन में आ रहा था। तो अभी अच्छा लग रहा है, ये पढ़ के तो और ज्यादा अच्छा लग रहा बहुत बढ़िया, पढ़ो। है। राम ने पूछा, यह कैसे संभव है कि गुफा में पड़े हुए वीतहव्य के शरीर को कीड़ों मकोड़ों ने न खाया हो? फिर जब वीतहव्य ने शरीर का त्याग किया, तब उन्हें उसी समय मुक्ति क्यों नहीं प्राप्त हुई? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राम, अज्ञानी व्यक्ति के शरीर का घटित और विघटित होना उसकी संसक्ति जन्य, बद्ध मानसिकता जन्य स्थितियों पर निर्भर होता है। जिसमें बद्ध मानसिकता संसक्ति नहीं होती, उसमें विघटन का वेग भी नहीं होता। सभी प्राणियों के मन जिन वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, उनके प्रति अनुक्रिया करते हैं। जब कोई उग्र और हिंसक जीव पूर्ण स्थिति प्राप्त ज्ञानी के सम्मुख आता है, तो वह भी थोड़े समय के लिए सम स्थिति और शांति प्राप्त कर लेता है। यह संपर्क टूट जाने पर वह पुनः उग्र और हिंसक रूप धारण कर लेता है। ये ना बड़ा बड़ा ही सुंदर है। हिंदी पता नहीं, मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश ज्यादा। पढ़ देता हूँ इसमें। Vasishtha replied, O Rama, the ignorant man's body is composed and decomposed on account of the states of his mental conditioning. In the case of one who has no such conditioning, there is no momentum for decomposition. Again, the mind of all beings responds to the qualities of the object. ये वाला लाइन बहुत important है. Again, the mind of all beings responds to the qualities of the object with which it comes into contact. नहीं समझ में आया स्वामी जी, ये हाँ पढ़ लीजिए ना। इसीलिए, हाँ इसीलिए तो मैंने बोला रुको। इसीलिए फिर आगे उदाहरण दिया है, when a violent creature comes into contact with one who has reached utter equanimity, it also becomes temporarily equanimous and tranquil, though it may require
though it may return to its violence when this contact is lost. Oh, हम गुरुदेव के पास जाते हैं। हाँ मैं करेक्ट, हाँ, तो हम क्यों वही शांत मैं हो बोल रहे थे, इन द प्रेजेंस ऑफ गुरुदेव वी आर। हमारा माइंड इंटरेक्ट कर रहा है, पर वो स्वभाव हमको छोड़ना पड़ेगा, उग्रता का ये सब। उस समय ये सब नहीं जागता, पर अगर है, बीज है, तो उस वो जागृत हो जाता है फिर बाद में, जब वहां से दूर जाते हैं, साइलेंस कोर्स से दूर जाते हैं तो। पर गुरुदेव के पास जाने से या साधना करने से हमको अपना दूसरा सच्चा स्वरूप भी पता चलने लगता है, संभावना के रूप में। उसी तरह अगर हम वस्तुओं के संपर्क में आते हैं तो उसका जो गुण है ना, वो हमको महसूस होता है, उससे हमारा माइंड इंटरेक्ट करता है। इसीलिए हमारा शरीर मन के कारण जल्दी, क्या बोलेंगे डिकम्पोजिशन को हिंदी में, जल्दी खराब विघटन। होता है। विघटन, हाँ विघटन ठीक है, लेकिन ऐसा इनलाइटेंड के साथ नहीं होता। क्यों गुरुदेव इतना फिजिकली शारीरिक रूप से एक्टिव होने के बाद भी? क्योंकि उनका सांसारिक चीजों से, क्योंकि कोई इच्छा नहीं है, कोई लालसा नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, तो उनका बॉडी अभी भी बहुत अच्छे से चल रहा है। कोई चीज देख के उनको ऐसा नहीं लगता मुझे ये चीज चाहिए। हमको क्या होता है, अभी ये दिखा तो अरे ये तो बहुत सुंदर है। तो जिस चीज से अटैच हुआ, उसी का रूप धारण करने लगा, तो वो चूंकि अस्थाई है, तो हमारा भी शरीर अस्थाई हो गया। ये बात समझ में आई क्या? वो अस्थाई को हिंदी में क्या बोलते हैं? टेम्पररी। क्योंकि जिस चीज से माइंड इंटरेक्ट कर रहा है, जिन वस्तुओं से जिसके पीछे वो भागता है, जिसकी लालसा है, इच्छा है, वो चीजें अस्थाई है। तो हमारा भी स्वभाव अस्थाई हो रहा है, इसीलिए शरीर जल्दी डिकम्पोज होता है, विघटन होता है शरीर। पर अगर हम हर दिन ध्यान करेंगे, सुदर्शन क्रिया करेंगे, बीच बीच में मौन ध्यान करेंगे, तो हमारा इंटरेक्शन अब किस चीज से ज्यादा हो रहा है? आत्मा से, चेतना से। तो धीरे धीरे चेतना का गुण हमारे अंदर भी, शरीर में भी दिखने लगता है। इसीलिए कुछ लोगों को से मिल के कुछ लोगों को लगता है ना कि अरे आपको देख के कुछ अलग लगता है, किसी को देखो तो लगता है चेहरे में कितना तेज है। ये बात आई ना पकड़ में? वही यहाँ पे बोल रहा है। बहुत बढ़िया रहा ये तो। पढ़ो और आगे पढ़ो। तो नई ही बात पता चली। हाँ सच में, ये बात तो ऐसे मैंने भी कभी नहीं सोचा। डीपेस्ट सीक्रेट स्वामी जी। हम्म। लेकिन देखिए, इसको जोड़ करके इसको ऐसे मतलब नहीं बोलते हैं कि जो साधना करता है थोड़ा एज का मतलब हम्म। पता नहीं, ये इससे भी रिलेट हाँ, कर बिल्कुल सकते हैं इसको। वही बात है। इसको फिर से पढ़ते हैं समझिए, पढ़ो क्योंकि विघटन घटन ये सब है ना थोड़ा। पढ़ो पढ़ो। राम ने पूछा, यह कैसे संभव है कि गुफा में पड़े वीथव्य के शरीर को कीड़ों मकोड़ों ने न खाया हो? फिर जब वीथव्य ने शरीर का त्याग किया तब उन्हें उसी समय मुक्ति क्यों नहीं प्राप्त हुई? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राम, अज्ञानी व्यक्ति के शरीर का घटित और विघटित होना उसकी संसक्तिजन्य बद्ध मानसिकता जन्य स्थितियों पर निर्भर होता है। जिसमें बद्ध मानसिकता नहीं होती उसमें विघटन का वेग भी नहीं होता। सभी प्राणियों के मन जिन वस्तुओं के संपर्क में आते हैं उनके प्रति अनुक्रिया करते हैं। जब कोई उग्र और हिंसक जीव पूर्ण सम स्थिति प्राप्त ज्ञानी के सम्मुख आता है तो वह भी थोड़े समय के लिए
समस्थिति और शांति प्राप्त कर लेता है। यह संपर्क टूट जाने पर वह पुनः उग्र और हिंसक रूप धारण कर लेता है। यह दूसरी बात है। इसलिए वीतहव्य के शरीर की कुछ हानि नहीं हुई। यही बात भूमि, लकड़ी आदि भौतिक पदार्थों पर भी लागू होती है, क्योंकि चेतना ने ही इन सबको आवृत कर रखा होता है। क्योंकि वीतहव्य ने की चेतना ने उसमें प्राण नहीं डाले थे, इसलिए उसका विघटन न हुआ। वे स्वतंत्र थे और शरीर छोड़ना या न छोड़ना उन पर निर्भर था। उन्होंने एक समय शरीर नहीं छोड़ा, परंतु दूसरी बार शरीर छोड़ दिया। इसे संयोग ही कहना चाहिए। यह बात उनके कर्म के संबंध में भी हो सकती थी, परंतु सत्य यह है कि वे कर्म से परे थे, नियति से भी परे थे और संसक्ति से भी निर्लिप्त थे। इसे कौवे के पेड़ पर बैठने से नारियल के गिरने के समान संयोग कह सकते हैं। एक और उदाहरण याद आ रहा है। मन क्या है? ऊर्जा है, माइंड एनर्जी है। तो जहाँ वो माइंड कनेक्ट करता है ना, वो एनर्जी को पहचान लेता है, जैसी एनर्जी है। जैसे घर में 5-6 लोग खाने बैठे हैं, मान लीजिए घर में कोई मेहमान आया, 2 लोग बाहर से आए, 4 लोग घर के बैठे हैं, तो कहते हैं ना माँ के खाने का स्वाद। तो उसी खाने का स्वाद बाहर के लोगों के लिए अलग होता है, घर के लोगों के लिए अलग होता है। क्यों ऐसा है? खाना तो एक ही आदमी ने बनाया, एक ही समय पे बनाया। माइंड का इंटरेक्शन, माइंड जहाँ उस एनर्जी को कनेक्ट करता है, जिस एनर्जी से कनेक्ट करता है, वो भी बहुत मैटर करता है। इसीलिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं। क्यों कुछ लोगों को आश्रम का खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है? क्यों प्रसाद बनता है तो लोगों का भाव, खाने का स्वाद बहुत लगता है? क्यों? क्योंकि मन उसको वैसे इंटरेक्ट कर रहा है। ये बात समझ में आई ना? क्योंकि माइंड ही वैसे वो देख रहा है चीजों को। वो तो यहाँ स्वामी जी एनर्जी को भाव भी बोल सकते हैं क्या? जिस भाव से हाँ, एनर्जी वही हुआ ना, वही हुआ। गुड, गुड। पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। 4 अगस्त। मनस्ताम मूढ़ताम विदधि यदा नाश्यति सा नद्य चित्तनाशाभिधानम हि तदा सत्वमुदेत्यलम। वशिष्ठ ने कहा, जब अनुसंधान के द्वारा वीतहव्य का मन अनासक्त हो गया और पूरी तरह से मुक्त हो गया, तो उनमें बंधु भाव जैसे उत्तम गुण उत्पन्न हुए। राम ने पूछा, जब मन परम ब्रह्म में विलीन हो जाता है, तब बंधु भाव जैसे गुण किस में उत्पन्न होते हैं? एक वशिष्ठ ने उत्तर दिया, याद है ना, एक जगह बताया था कि ऐसे लोगों में कौन कौन से गुण होते हैं। बंधु भाव, दया, करुणा, ये सब पहले बताया था। हाँ, हाँ। वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राम, मन की मृत्यु 2 प्रकार से होती है। पहली वह जिसमें उसका रूप शेष रहता है, और दूसरा वह जिसमें रूप भी समाप्त हो जाता है। पहली स्थिति वह थी जब ऋषि वीतहव्य अभी जीवित थे, और दूसरी वह थी जब वे शरीर से रहित थे। मन का अस्तित्व दुखप्रद होता है और उसका न होना आनंदप्रद। जो मन अत्यधिक संसक्त, मानसिक दृष्टि से आबद्ध होता है और संसक्तियों में उलझा रहता है, तो वह बार बार जन्म कराता है। ऐसा मन दुख लाता है, और जो अनादि गुणों को मेरे अपने मानता है, वह जीव होता है। यह विचार उस मन में आता है जिसे आत्मज्ञान नहीं होता, और इसलिए जो दुखी रहता है।
पढ़ो पढ़ो, बहुत सुंदर है, पढ़ो। जब तक मन रहता है तब तक दुख का अंत नहीं होता। जब मन नहीं रहता तब दृश्य संसार भी नहीं रहता। मन ही दुखों का बीज है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मन कैसे अपना अस्तित्व खोता है। जब सुख या दुख व्यक्ति को पूर्ण समस्थिति से न गिरा सके, तब समझो कि मन मर गया। जिसमें मैं यह हूं या यह मैं नहीं हूं की धारणाएं नहीं उठती, अर्थात जिसकी चेतना इस प्रकार की धारणाओं से परिमित नहीं होती, उसका मन मृत होता है। जिसमें विपत्ति, दैन्य, आशावादिता, गर्व, शिथिलता, उत्तेजना आदि धारणाएं उत्पन्न नहीं होती, उनका मन मृत होता है और जीवित अवस्था में ही मुक्त हो जाता है। श्लोक का अर्थ, हाँ पढ़ो फिर रुकना। श्लोक का अर्थ है अभी। मूर्खता मन की मूल प्रकृति है, अर्थात जब उससे छुटकारा हो जाता है तब उत्तम गुण उत्पन्न होते हैं। कुछ विद्वान नहीं जरूर, वो इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ दे रहे। I shall now describe how the mind ceases to be. When both happiness and unhappiness do not divert a man from his utter equanimity, they know that his mind is dead. He in whom the notions this I am and this I am not do not arise, thus limiting his consciousness, his mind is dead. He in whom the very notions of calamity, poverty, elation, pride, dullness, and excitement do not arise, his mind is dead and he is liberated while living. Poverty, pride, हाँ ये सारा मन की अवस्था है। ये सब मन में होता है, जीवन में, शरीर में नहीं होता। किसी चीज में बहुत गर्व करना, किसी बात से बहुत, क्या बात है आज हमको पिज्जा खाने मिलेगा, क्या बात है आज हम, आज आशर किचन में आम रस बना है। हम्म, पढ़ लो इसको सब पूरा कर लो फिर आज इतना। इतना ये सब सूक्ष्म है। वही और तो। ये बोले स्वामी जी आपकी, ये सब मन में होता है। हम्म, जो ये सब है, दैन्य, आशावादिता, गर्व, ये सब। तो विपत्ति, विपत्ति मन मतलब का हुआ। विपत्ति, विपत्ति का मतलब क्या है? जहां मन अपने आप को छोटा समझता है, घटना को बड़ा समझता है, यही तो विपत्ति है ना वो सोच ना, वो सोच ही मन का हुआ। भाई। तुमको, हम, मेरे को 2 दूनी 4, 2+2 4, 2 × 2 4 विपत्ति तो नहीं लगेगा, हम्म, लेकिन 2 3 साल के बच्चे को बिठा दो तो ये तो मन का खेल है फिर। और दैन्य क्या हुआ? दैन्य, अपने आप को बहुत दीन भाव में जीना। दीन, अच्छा पोवर्टी हुई। अरे दीन भाव, अरे हम क्या करें, हम तो कुछ भी करते हैं ठीक नहीं होता, मेरे से तो कुछ अच्छा ही नहीं होता, मेरी तो हालत ही बहुत खराब है, देखो ना, मेरे पास पैसे नहीं रहते, मेरे साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता, मेरे में ही कोई कमी है, सब मेरे साथ ऐसा करते हैं, ये इस तरह की भावना।
बेचारापन। बेचारापन। आज तो वशिष्ठ मुनि ने एकदम चलो इसको पूरा कर लो। स्वामी जी आशावादी था। ये किसने पूछा? विभूति। हाँ। आशा, मैं फिर से पहले भी बोला है, फिर से बोल रहा हूँ, जब व्यक्ति निराशा में हो तो आशा बहुत बड़ी शक्ति है। पर ज्ञानी आशा नहीं रखता, उसको पता है आशा क्या है। आशा का अर्थ क्या है? वर्तमान ठीक नहीं है, भविष्य में सब ठीक हो जाएगा। ज्ञानी ऐसे थोड़ी जीता है। इसीलिए कोई बहुत मुसीबत में है तो आशावादिता काम आएगी, होपफुलनेस बहुत हेल्पफुल होगा। लेकिन माइंड जब मैच्योर हो जाता है तो वर्तमान में कमी देखना ही बंद कर देता है। कमी नहीं देखता तो होप किस चीज का है, आशा किस बात की? ये पढ़ करके तो लग रहा है कि कैसे भी कुछ भी सोचो बस, मतलब वो मन का ही है, ये मन में ही है। पर गुरुदेव का है ये चीज ज्ञान। गरीबी ना मानसिकता है। वाईटीपी में मैनुअल में आता है, गरीबी एक मानसिकता है। जैसे गुरु जी लैक कहते हैं, लैक अभाव। सेंस ऑफ लैक। जैसे अभी आशावादिता पर बोले स्वामी जी, तो सोच के लगता है ना कि मतलब आशा होना, होपफुल होना, मतलब अपने आप में एक बहुत अच्छा, मतलब अच्छा गुण है, पावर है भी हुआ। पर यहाँ पर पढ़ने से लग रहा है कि नहीं, ये ज्ञानी जैसे अभी बताए कि ज्ञानी नहीं रहते हैं, तो क्या किया जाए ऐसे में? जस्ट भी था नहीं, तो किसी नहीं। चीज को अपने ऊपर थोपना नहीं है। हाँ, वही वही बोल रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज। अब वो जब मन उस मेच्योरिटी, परिपक्वता में आता है ना, तो अपने आप हो ही जाता है। जब मन भविष्य की ओर जाता ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं है, तो आशा किस चीज की? मन अगर केवल वर्तमान में रहता है, वर्तमान में जी रहा है, वर्तमान में जो करना है वो कर रहा है, तो आशा किस चीज की? जब वर्तमान क्षण पूर्ण है तो आशा किस चीज की? उसको पता है वर्तमान पूर्ण है, जीवन पूर्ण है, वर्तमान पूर्ण है, अस्तित्व पूर्ण है, में पूर्णता है, एवरीथिंग इज कंप्लीट ऑलरेडी। तो देन होप फॉर व्हाट? होप इज ऑलवेज ऑल्सो इन अनदर वे रिलेटेड टू सम चेंज इन द फ्यूचर। आशा क्या है? अब आगे चल के कुछ भविष्य में बदलाव देख रहा है। क्या बदलाव देखेगा? जब वो, उसको पता है कि मैं पूर्ण हूँ, अभी समय पूर्ण है, सृष्टि पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण था, उसी से आया है ये जगत। जो बच गया वो भी पूर्ण है, अगर ऐसा कह सकते हैं। ये जगत भी पूर्ण है, वो प्रक्रिया भी पूर्ण है, सब कुछ पूर्ण ही पूर्ण है, अपूर्णता है ही नहीं। हाँ राजू। स्वामी जी, अगर वर्तमान पूर्ण है तो भूत भविष्य क्यों दिया नहीं दिया ना, तो हम है? देखते हैं। हाँ। मन समय को मापता है
इसीलिए भूत भविष्य की बात करता है। मन में इच्छाएं हैं, इसीलिए भूत भविष्य की बात करता है। कल 2 दिन से जो हम प्रश्न उत्तर सुन रहे थे, क्वेश्चन आंसर, उसमें किसी ने पूछा है ना कि इलनेस का पर्पस क्या है। पर्पस, मैं तो कहा कितना सूक्ष्म है। पर्पस का मतलब ही है भविष्य, और परिणाम पीछे से आता है। हम अगर कोई व्यक्ति ऐसे सोच रहा है मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, तो वर्तमान में तो नहीं है फिर वो तो आगे क्या होगा, क्या करेंगे, ये सोच रहा है उसका मन। ज्ञानी को समझना इतना आसान नहीं है, नहीं। गुरुदेव, और क्या क्या हम लोग भी प्रश्न पूछते रहते हैं, गुरुदेव भी उत्तर देते रहते हैं। स्वामी जी, लेकिन ज्ञानी का आशावाद थोड़ा अलग टाइप का हो सकता है ना, विशाल नहीं हो सकता? फॉर एग्जाम्पल गुरु जी का, कि भाई सबके चेहरे पे हंसी लानी है। लोका समझता सुखिनो भवन्तु। वो हमको ना हमारे स्तर पे आके बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये नहीं दिखता कि किसी चीज का कोई पर्पस नहीं है। इसलिए हम पूछते हैं आर्ट ऑफ लिविंग क्यों बनाया आपने, आर्ट ऑफ लिविंग क्यों है, सुदर्शन क्रिया से क्या होता है, क्या होगा, क्या होता है, मतलब भविष्य। तो उनको बताना पड़ेगा ना, हमारी भाषा में बात करनी पड़ेगी। सुदर्शन क्रिया क्या है, वर्तमान पूर्ण है, इस बात को रियलाइज करो। भविष्य में कुछ होगा ये मत पढ़ो उस चक्कर में। लेकिन हमने ऐसा बना दिया ना उसको, हमारी सोच वैसी है कि तुम सुदर्शन क्रिया करोगे ना तो ऐसा हो जाएगा, नहीं करोगे तो ये मिस हो जाएगा। ये हमने समझा ही नहीं कि सुदर्शन क्रिया ध्यान वर्तमान पूर्ण है इस बात का अनुभव करने के लिए हमको तैयार करती है। तो गुरुदेव वैसे बात करते हैं हमसे, क्योंकि हमको वही भाषा समझ में आती है, क्योंकि हमारा मन वैसा है। अब ये सब बात हम जिसको पहली बार कोर्स के लिए बोल रहे हैं उसको नहीं बोल सकते ना। वो तो कारण पूछता है। अरे कारण क्या पूछना है, जीवन, लाइफ इज सो कंप्लीट, टोटल, फुल, होल। जीवन पूर्ण है, संपूर्ण है, सब कुछ है। अभी यही रियलाइज करना है हमको। और भविष्य में नहीं है, जो है सो अभी है, यही है। पर हमारा मन भविष्य में देखता है, क्योंकि हमको वर्तमान से असंतुष्टि है। तो हमको तो वैसे ही बात करना पड़ेगा। तो भविष्य के बारे में प्लानिंग करना, इसको कैसे सब देखना स्वामी सब जी? सब करना चाहिए, सब करना चाहिए। पर ज्ञानी भविष्य के बारे में जब कुछ प्लानिंग बता रहा है तो ये देख के नहीं बताता कि वर्तमान अपूर्ण है और भविष्य जो है पूर्ण हो जाएगा। ऐसे नहीं चलता। लेकिन हम अभी ज्ञानी नहीं हुए, इसलिए घबराना नहीं, हमको सब करना है। आशा रखना, मन परेशान हो जाए तो आशा रखना है, कोई इच्छा है तो कोई बात नहीं। कोई प्लानिंग है भविष्य को और अच्छा बनाना, बहुत बढ़िया है, वेरी नाइस। कुछ गलत नहीं है। जैसे जैसे हम ध्यान ज्ञान के पथ में आगे बढ़ते जाएंगे, अपने आप चीजें जो है ना होती चली जाएगी। पर समझने के लिए ये बहुत सुंदर है। कौन नहीं उस अवस्था में जीना चाहेगा कि वर्तमान पूर्ण है, हर पल, हर क्षण। न माधव का लेना, न उद्धव को देना, हम तो आनंद में हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, बस इतना ही, निश्चिंत। हम में कुछ गड़बड़ नहीं है। उस अवस्था तक हम भी पहुंच जाएंगे तो फिर हो ही जाएगा। हो ही नहीं। पर ये बताने के लिए है कि वो अवस्था कितनी सुंदर है। सो ब्यूटीफुल।
एक ऐसा जीवन जो कमी को देखता ही नहीं हो, जिसको कुछ खराब दिखता ही नहीं। ऐसा जीवन जो आनंद की खोज में ना हो, खुशी की तलाश में नहीं। इस लाइफ टाइम में पहुंच जाएंगे क्या स्वामी? वो तो बहुत काफी हद तक पहुंच ही गए, पहुंच जाएंगे ना। इसीलिए ध्यान नहीं छोड़ सकते हम, हम्म। या नहीं छोड़ सकते। हर दिन ऐसा महसूस होगा हमको नहीं पता है, लेकिन ये पक्का पता है कि हम करते हैं तो बहुत बार ये महसूस होता है। आह, आनंद आनंद। पर स्वामी जी आसपास के लोग फिर जीने नहीं देते। ये किसने बोला विभूति? हाँ जी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। करते रहिए आप, जो कर सकते हैं वो करते रहिए। स्वामी जी, हम्म। आप जो ये बता रहे हो ना, ठीक बात है, कोई बात नहीं। इससे ना ऐसा लगता है कि हाँ, कोई कुछ भी करे हमें करते रहना है। इससे बहुत फर्क पड़ता है, मुझे तो बहुत फर्क पड़ा स्वामी जी। राजू मामा। स्वामी जी, आज राम ने जो पहला प्रश्न पूछा था उसके बारे में आज का सत्संग पैरेलल चल रहा है आपका। स्वामी जी 10 मिनट का है, लेकिन आप आज अगर हो टाइम, अगर आप दीजिए तो देख लो, नहीं, मैं यहाँ पे डिस्कशन भी हो जाएगा स्वामी जी। हाँ अच्छा है, ओपन किया था, लेकिन टाइम। मुझे जाना पड़ा तो मैं देख नहीं ठीक पाया। है, ठीक। राजू मामा कहाँ से आया लाइव सत्संग? कनाडा। कनाडा। ओह, ओके। आई डोंट हैव द कनाडा। लिंक। मैं भेजता हूँ, दे दिया आपको लिंक। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। अरे स्वामी जी ग्रुप में इसकी जो मीनिंग है वो नहीं पढ़ा हमने। मूर्खता मन की मूल प्रकृति है। पढ़ लिया वो ऑलरेडी, उसी पे हम रुके, फिर वहीं पे रुके थे। मेरे को पता है स्वामी जी आपकी कौन सी बात अभी लेटली वो कर रही है। जब मैंने बताया था ना, मैं सहज में बैठती हूँ तो एकदम से बस होता है कि बस उठ जाओ, तो मेरे दिमाग में आ जाती है चंदन घिसना है, बैठे रहो। एंड आई जस्ट कीप सिटिंग एंड देन इट हैपेंस। मतलब थोड़ी देर कुलबुल कुलबुल चलती है, पर फिर कहीं तो शांत हो जाता है मन। सो दैट इज रियली वर्किंग गुड फॉर मी। थैंक यू। अंदर ही है ना, बबूल तो नहीं है। क्या पता राजू मामा, मुझे तो पता ही नहीं मैं कौन सा पेड़ हूँ। पर चंदन मान के चल रही हूँ। बहुत ही सुंदर। आज क्या ज्ञानी। नहीं स्वामी जी हमने ये नहीं पढ़ा मूर्खता मन की मूल प्रकृति है। ये हमने इसका ये डिस्कशन नहीं किया। पढ़ा पढ़ा। अंतिम लाइन वही थी। क्या? मूर्खता मन की मूल प्रकृति है। आप पढ़ लीजिए, आगे पढ़ लीजिए, एक थोड़ा और एक लाइन है, आगे पढ़ लीजिए। अर्थात जब उससे छुटकारा हो जाता है तब उत्तम गुण उत्पन्न होते हैं। कुछ विद्वान शुद्ध मन उस मन को कहते हैं जो संतों में व्याप्त होता है, जो मुक्ति प्राप्त होते हैं। मुक्त संत को का ऐसा मन बंधु भाव आदि उत्तम गुणों से परिपूर्ण होता है। मुक्त संतों में ऐसे उत्तम गुणों की सत्ता को सत्व शुचिता आदि कहते हैं। अतः रूप रहते हुए भी इसे भी मन की मृत्यु कहते हैं। शरीर विहीन संत का अरूप मन भी मृत होता है। ऐसे मन का सूचक कोई चिन्ह शेष नहीं रहता। इसका वर्णन सकारात्मक रूप में संभव है। ऐसे मन में ना गुण ही होते हैं, ना उनका अभाव होता है, न सद्गुण होते हैं, ना उनका अभाव होता है। न प्रकाश होता है, ना अंधकार होता है।
न धारणाएं होती है, न संस्कृतियां ही। न अस्तित्व होता है, न अनस्तित्व ही। यह स्थिति परम शांति और सम स्थिति की होती है। जो मन से ऊपर उठते हैं, उनकी बुद्धि परम शांति की अवस्था तक पहुंच जाती है। परम शांति और सम। जहाँ सम है वहाँ प्रकाश नहीं होगा, शांति नहीं होगी, कुछ भी नहीं होता। वो केवल है वाला बात, है वाली बात होती है। यस। क्या बोला जाए आज तो। कल जो स्वामी जी आपने चर्चा की ना, मतलब सिंपल सी बात थी पर मतलब बहुत गहरी लगी एकदम, कि जब भी तनाव आए और या जब भी समस्याएं आए तो इसका मतलब है कि अब ध्यान करने का टाइम है ना। वो इतनी अच्छी लगी ना बात, कि लगे कि अगर इसको अपना ले बंदा तो बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। बहुत सुंदर था स्वामी जी वो। गुड। अच्छा है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, चलते चल रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो बस आज इतना ही, और क्या।